नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर आपका स्वागत है। उसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्गों के बारे में और इसी कड़ी में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किला पढ़ेंगे जिसे लोहागढ़ का किला कहते हैं और जिस किले के बारे में कहावत प्रचलित है कि 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। ये कहावत क्यों प्रचलित है तथा इसे लोहागढ़ का किला क्यों कहते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हम जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप लगातार देखते रहिएगा। आज हम पढ़ते हैं लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का किला या लोहागढ़ का दुर्ग। और जो लोहागढ़ का दुर्ग है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। सबसे पहले हम लोहागढ़ के बारे में बात करते हैं कि इस किले का निर्माण किसने करवाया। तो इस किले का निर्माण माना जाता है कि 1733 ईस्वी में कुछ पुराने अवशेष थे, उन अवशेषों पर सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? सूरजमल जाट के द्वारा 1733 ईस्वी में करवाया गया। सूरजमल जाट, जिन्हें जाटों का प्लेटो या राजस्थान का अफलातून शासक भी कहते हैं, उनके द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया? लोहागढ़ के किले का निर्माण करवाया गया। महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, इस किले का निर्माण हुआ कब? 1733 ईस्वी में। इस कारण यह राजस्थान का निर्माण के आधार पर सबसे नवीनतम दुर्ग है। नवीनतम या अंतिम बना हुआ दुर्ग है। अंतिम बना हुआ दुर्ग। जैसे हमने पढ़ा था कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग या किला कौन सा? तो बटनेर का किला, जिसका निर्माण 295 ईस्वी में हुआ, वो राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है। लेकिन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे नवीनतम या अंतिम बना हुआ दुर्ग कौन सा है, तो वो किला कौन सा है? लोहागढ़ का किला। कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। फिर हम पढ़ते हैं कि ये जो किला है इसकी श्रेणी कौन सी है। तो ये जो किला है इसके चारों ओर जो है गहरी खाई बनी हुई है, इस कारण इसकी श्रेणी कौन सी हो जाएगी? पारीक श्रेणी। तो भरतपुर जो किला है इसकी श्रेणी कौन सी हो गई? पारीक श्रेणी में बना हुआ किला है। कौन सा? लोहागढ़ का किला। तो हमने पढ़ा इसका निर्माण 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट ने करवाया, जिन्हें जाटों का प्लेटो या जो है जाट शासकों का अफलातून या शासकों का अफलातून कहा जाता है। यह राजस्थान का निर्माण के आधार पर नवीनतम दुर्ग है या अंतिम बना हुआ दुर्ग है। इसकी श्रेणी जो है वो कौन सी है? पारीक श्रेणी है। फिर हम पढ़ते हैं कि ये जो किला है इसके उपनाम कौन से हैं? उपनाम। सबसे पहली बात, ये जो किला है इसे लोहागढ़ का किला कहते हैं। क्यों कहते हैं इसकी पूरी कहानी अभी आगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भरतपुर का किला है इसे अजय दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान का अजय दुर्ग अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा किला है? लोहागढ़ का किला है, जिसको कोई नहीं जीत पाया था, इस कारण इसे राजस्थान का अजय दुर्ग कहते हैं। ये जो भरतपुर का किला है, भरतपुर में बने होने के कारण इसे भरतपुर का किला भी कहा जाता है। तथा ये जो किला है ये मिट्टी से बना हुआ है, इस कारण इसे मिट्टी का किला भी कहा जाता है। और मिट्टी से निर्मित किलों के बारे में हमने पहले भी बात की थी। राजस्थान में 2 किले हैं जो किससे बने हुए हैं? मिट्टी से। और ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे पहला बना हुआ किला भी किससे बना हुआ है? मिट्टी से। और उस किले का नाम क्या था? बटनेर का किला, जो कि भी मिट्टी से बना हुआ है। और राजस्थान का सबसे अंत में बना हुआ किला कौन सा है? लोहागढ़ का किला, और वो भी किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। तो सबसे प्राचीन भी मिट्टी से और सबसे अंतिम भी किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। इसके अलावा इस किले की बात करें तो ये राजस्थान की कौन सी सीमा? पूर्वी सीमा पर स्थित है, इस कारण इसे पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। हमने पढ़े थे चारों सीमाओं के प्रहरी, जिसमें से पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ का किला,
उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर के किले को कहते हैं। दक्षिणी सीमा का जो प्रहरी है वो चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। और पश्चिमी सीमा का जो प्रहरी है वो किस किले को कहा जाता है, तो सोनारगढ़ का किला या जिसे जैसलमेर का किला कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा, इस किले की बात करें कि इसका और कौन सा नाम है, तो इसे कहा जाता है कचहरी किला। कचहरी किला। अब इसे कचहरी किला क्यों कहते हैं, इसका भी कारण है, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ उस एकीकरण के प्रथम चरण का उद्घाटन, एकीकरण के प्रथम चरण का उद्घाटन जो है वो किस किले में हुआ था, लोहागढ़ के किले में हुआ था। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, कचहरी किला भी कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से जो नाम है वो किस किले के हैं, लोहागढ़ के किले के हैं, जिसे कहा जाता है लोहागढ़ का किला, अजय दुर्ग, भरतपुर का किला या मिट्टी का किला, पूर्वी सीमा का प्रहरी, और क्या कहा जाता है, कचहरी किला भी कहा जाता है। फिर हम पढ़ते हैं कि इस किले का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है, तो इस किले का प्रवेश द्वार है लोहियापोल। मुख्य दरवाजा कौन सा है इसका, लोहियापोल है। तथा इस किले की एक और महत्वपूर्ण बात, ये राजस्थान के जितने भी किले बने हुए हैं उनमें सबसे नीचा किला है। राजस्थान का अगर पूछ लिया जाए सबसे नीचा किला कौन सा है, तो नीचा किला जो है वो कौन सा है, लोहागढ़ का किला है। और अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा है, यानी ऊंचाई पर स्थित किला कौन सा है, तो ऊंचाई पर स्थित किला अगर पूछ लिया जाए, ऊंचाई पर स्थित किला, तो वो है अचलगढ़ का किला। और अचलगढ़ का जो किला है ये कहां पर बना हुआ है, अचलगढ़ सिरोही में। लेकिन राजस्थान का सबसे नीचा किला पूछ लिया जाए तो कौन सा है, लोहागढ़ का किला है। तो इसका प्रवेश द्वार है लोहियापोल, तथा राजस्थान का सबसे नीचा किला कौन सा है, लोहागढ़ का किला है। फिर हम पढ़ते हैं कि ये जो किला है किस प्रकार से बना हुआ है, तो ये किला जो है इस प्रकार से बना हुआ है। इस किले में ये बीच में महल बने हुए हैं कुछ छोटे छोटे, जिनके कौन कौन से नाम है हम आगे बात करेंगे। इसके बाद में इसमें जो ये दिखाई गई है ये बनी हुई है इसकी कच्ची दीवार, तथा इसके चारों ओर इस प्रकार दूसरी दीवार बनी हुई है जिसे कहते हैं पक्की दीवार। यानी अंदर एक मिट्टी से बना हुआ किला है और उसके चारों ओर कौन सी दीवार है, पक्की दीवार बनी हुई है। तथा इसके तीन ओर इस प्रकार से, इसके तीन ओर इस प्रकार से एक नहर निकाली गई है, और इस नहर का नाम क्या है, सुजान गंगा नहर। कौन सी नहर है, सुजान गंगा नहर। इस सुजान गंगा नहर से ही इस किले में क्या होती थी, पेयजल की आपूर्ति होती थी। और ये जो सुजान गंगा नहर है, इस सुजान गंगा नहर को एक झील से जोड़ा गया है, और वो झील कौन सी है, मोती झील। और इस मोती झील को भरतपुर की क्या कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा या भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है, क्योंकि भरतपुर को जो है पेयजल की आपूर्ति किससे होती है, मोती झील से होती है। और ये जो सुजान गंगा नहर है, इस सुजान गंगा नहर की जो चौड़ाई है वो 100 फीट है और इसकी गहराई कितनी है, 60 फीट है। लेकिन जब इसमें पानी नहीं होता है तो ये किसका कार्य करती है, खाई का। इस कारण ही इस किले की जो श्रेणी है वो कौन सी हो जाएगी, पारिख श्रेणी। इस प्रकार से जो किला बना हुआ है वो कौन सा किला है, लोहागढ़ का किला है। तो इसके चारों ओर या इस किले को पेयजल की जो आपूर्ति है वो किससे होती है, सुजान गंगा नहर से होती है। और ये जो सुजान गंगा नहर है इसमें पानी कहाँ से आता है, मोती झील से। और मोती झील को भरतपुर की क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन या जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये इस प्रकार से किले की स्थिति है, यानी ऐसा ये किला बना हुआ है। फिर हम भरतपुर के जो जाट शासक हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पर पढ़ते हैं, 1765 ईस्वी की बात है,
उस समय यहां के शासक थे जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह ने कहां आक्रमण किया? लाल किले पर। दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण किया किसने? जवाहर सिंह ने। और जवाहर सिंह ने आक्रमण किया और इसी लाल किले में लगा हुआ क्या? अष्ट धातु का किवाड़। अष्ट धातु का किवाड़। इस अष्ट धातु के किवाड़ को लाल किले दिल्ली से उठाकर कहां ले आए? भरतपुर ले आए। और इसको जो है किस किले में लगाया? लोहागढ़ के किले में लगाया। इसीलिए हमने पढ़ा था कि इसका जो प्रमुख प्रवेश द्वार है उसे लोहिया पुल कहा जाता है। उसी के ऊपर जो किवाड़ लगा हुआ है उस किवाड़ का नाम क्या है? अष्ट धातु का किवाड़। तो अष्ट धातु का किवाड़ जवाहर सिंह कहां से लेकर आए थे? दिल्ली के लाल किले से लेकर आए थे। और वर्तमान में किस किले में लगा हुआ है? लोहागढ़ के किले में लगा हुआ है। इसी जीत के उपलक्ष्य में, यानी इसी विजय के उपलक्ष्य में जवाहर सिंह ने इस किले में एक बुर्ज का निर्माण करवाया और उसका नाम क्या है? जवाहर बुर्ज। अब देखो, दिल्ली के लाल किले को जीतकर आए थे, बहुत बड़ी विजय थी। इस कारण जवाहर सिंह के बाद में जितने भी शासक हुए उन भरतपुर के जाट शासकों का जो राज तिलक है वो किस बुर्ज पर होता था? तो जवाहर बुर्ज पर होता था। यानी भरतपुर के जाट शासकों का राज तिलक जो है वो किस बुर्ज पर होता था? जवाहर बुर्ज पर होता था। और जवाहर बुर्ज का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो जवाहर सिंह ने करवाया था। कब? 1765 में लाल किले की विजय के उपलक्ष्य में। और लाल किले से क्या लेकर आए थे? तो अष्ट धातु का किवाड़ लेकर आए थे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, समय था 1805 ईस्वी। 1805 ईस्वी में भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह थे। और इसी समय एक मराठा सरदार जिनका नाम था जसवंत सिंह होलकर। जसवंत सिंह होलकर ये अंग्रेजों का विरोधी था। अंग्रेजों का विरोधी कौन था? जसवंत सिंह होलकर। अंग्रेज इसको पकड़ना चाहते थे। तब जसवंत सिंह होलकर को रणजीत सिंह ने लोहागढ़ के किले में क्या दे दी थी? शरण दे दी। और जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को यह कहा कि या तो हमें जसवंत सिंह होलकर सौंप दो, वरना हमारे मध्य क्या होगा? युद्ध होगा। इसी बात को लेकर रणजीत सिंह ने कहा, मैं शरण में आए हुए को वापस नहीं देता, इसलिए युद्ध करना मंजूर है। इसलिए अंग्रेजों के द्वारा इस किले पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा जाता है? लॉर्ड लेक को भेजा जाता है। और लॉर्ड लेक के द्वारा कहते हैं इस किले पर 5 बार असफल आक्रमण किया गया। कितनी बार है? 5 बार असफल आक्रमण किया गया। वो आते, तोप के गोले इस पर चलाते, लेकिन उन तोप के गोलों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण इसका नाम क्या हो गया था? लोहागढ़ का किला। तथा उन्होंने 5 बार आक्रमण किया, फिर भी इसको विजित नहीं कर पाए। इस कारण ही जो भरतपुर का किला है या लोहागढ़ का किला है, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का अजय दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजय दुर्ग कहा जाता है। और इसी समय अंग्रेजों के युद्ध करते समय कहते हैं अंग्रेजों की एक बड़ी सेना थी, लेकिन जाट शासकों के पास एक बिल्कुल छोटी सी सेना थी। और इसी युद्ध के समय इस किले के बारे में एक कहावत प्रचलित हुई। और कहावत है, 8 फिरंगी 9 गोरे, 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। यानी जाटों की जो सेना थी उसका नेतृत्व 2 व्यक्ति कर रहे थे। और उन्हीं के लिए कहावत प्रचलित हो गई कि 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के
दो छोरे, बड़ी सेना का सामना जो है जाट शासकों के दो लड़के कर रहे थे। और इसी कहावत से एक प्रश्न पूछा गया था कि इसमें ये जो दो छोरे हैं वो कौन थे। तो ये दो छोरे आपको नाम याद रखने, यानी दोनों जो है कौन थे, तो एक का नाम था दुर्जन साल और साथ में कौन थे, माधो सिंह। इन दोनों के लिए जो है इस किले के बारे में कहावत कौन सी प्रचलित हो गई, 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के दो छोरे। वो जाट के दो छोरे कौन से थे, दुर्जन साल और माधो सिंह था। इसी विजय में यानी रणजीत सिंह जो है इस युद्ध में क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं। और उन्होंने इसी विजय के उपलक्ष्य में इसमें किस बुर्ज का निर्माण करवाया था, फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। तो जवार बुर्ज का निर्माण जवार सिंह ने करवाया और फतेह बुर्ज का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था, रणजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो 1805 में यहाँ के शासक कौन थे, रणजीत सिंह, जिन्होंने शरण किसको दी थी, जसवंत सिंह होलकर को दी थी। इसलिए अंग्रेजों ने किसके नेतृत्व में, तो लॉर्ड लेक के नेतृत्व में कितनी बार असफल आक्रमण किया, 5 बार। इस कारण ही इसे राजस्थान का लोहागढ़ या अजय दुर्ग कहा जाता है। और इसी समय इस किले के बारे में कहावत प्रचलित हुई, 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के दो छोरे। और जाट के जो दो छोरे थे वो कौन थे, दुर्जन साल और माधो सिंह थे। तथा रणजीत सिंह ने इस विजय की उपलक्ष्य में किस बुर्ज का निर्माण करवाया, तो फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। अब हम पढ़ते हैं कि इस किले के दर्शनीय स्थल कौन से हैं। दर्शनीय स्थल में हमें याद रखना है, इसमें बना हुआ है दादी माँ का महल तथा किशोरी महल। दादी माँ का महल तथा किशोरी महल, दो प्रमुख महल बने हुए हैं। इसके अलावा इसमें बना हुआ है लक्ष्मण मंदिर, जो कि पूरे राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। पूरे राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, और एकमात्र जो लक्ष्मण मंदिर है वो किस किले में बना हुआ है, लोहागढ़ के किले में बना हुआ है। और ये लक्ष्मण मंदिर बनाने का कारण ये है कि जो लक्ष्मण जी हैं वो जाट शासकों के, भरतपुर के जो जाट शासक हैं उनके क्या माने जाते हैं, कुल देवता भी माने जाते हैं। इसके अलावा इसी किले में एक मंदिर बना हुआ है, कौन सा, राजेश्वरी माता का मंदिर। राजेश्वरी माता का मंदिर। और जो ये राजेश्वरी माता थी, ये जो भरतपुर का किला है या जो भरतपुर के जाट शासक हैं, भरतपुर के जाट शासकों की कुल देवी है। तो भरतपुर के जाट शासकों की कुल देवी कौन सी है, राजेश्वरी माता। और इनका जो मंदिर है वो किस किले में बना हुआ है, भरतपुर के किले में बना हुआ है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं, दादी माँ का महल, किशोरी महल, लक्ष्मण मंदिर तथा राजेश्वरी माता का मंदिर। इसी प्रकार की बहुत सारी रोचक जानकारियां जो है वो अन्य किलों के बारे में आपको अगली क्लास में देते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।